एक बार नारद जी को ये अभिमान हो गया था कि उनसे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। उनका व्यवहार भी इस भावना से प्रेरित होकर कुछ बदलने लगा। वे भगवान के गुणों का गान करने के साथ साथ अपने सेवा कार्यों का भी वर्णन करने लगे। और भगवान से कोई बात छिपी थोड़ी होती है। उन्हें तुरंत इस बात का पता चल गया। वह अपने भक्त का पतन भला कैसे देख सकते थे। इसीलिए उन्होंने नारद जी को इस दुष्ट प्रवृत्ति से बचाने का निर्णय किया। एक दिन नारद जी भगवान विष्णु जी के साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए और बोले, भाई नारद जी, हम तो थक गए हैं, प्यास भी लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो ले आइए, हमसे तो प्यास के मारे चला भी नहीं जा रहा है। ये सुनकर नारद जी तुरंत सावधान हो गए। उनके होते भगवान भले प्यासे रहे। वो बोले, भगवान अब भी लाया, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी एक और दौड़ लिए। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। माया शुरू हो गई। नारद जी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा, जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थी। कुएं के पास जब वह पहुंचे तो एक कन्या को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे, बस उसे ही निहारने लगे। वह ये भूल गए कि भगवान के लिए पानी लेने आया था। कन्या भी नारद जी की भावना समझ गई। वह जल्दी जल्दी जल से गड़ा बढ़कर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर चली गई। नारद जी भी उनके पीछे ही चल दिए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का आलेख जगाया। गृह स्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उससे नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वह नारद जी को घर के अंदर ले गए और उनके हाथ पैर धोकर स्वस्थ आसन पर बिठाया और उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए गृह स्वामी ने उन्हें योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो भी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गृह स्वामी एकदम चकित रह गए, लेकिन उन्हें प्रशंसा भी हुई कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी तथा संत के पास जाएगी। उसने स्वीकृति प्रदान करती और नारद जी को अपने ही घर में रख लिया। 2-4 दिन ही पश्चात शुभ मुहूर्त में उन्हें अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया। तब उन्हें गांव में ही उतनी धरती का टुकड़ा दे दिया खेती करने व आराम से अपना और अपनी पत्नी परिवार का पेट भर सके। नारद जी की वीणा एक खूंटी पर टंगी रह गई, जिसकी ओर उनका ध्यान बहुत कम जाता और अपनी पत्नी के आगे नारायण को भी भूल गए। दिन भर खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, तो कभी बीज बोते, तो कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते, उनकी प्रशंसा की कोई सीमा नहीं रहती। फसलें हर वर्ष पकती कटती, अनाज से उनके कोठे बढ़ जाते। नारद जी गांव के एक संपन्न किसान माने जाने लगे। वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए और नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती चली गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गई। अब नारद जी को एक क्षण का भी फुर्सत नहीं मिलती। वह हर समय बच्चों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते और खेत में काम करते रहते। अचानक एक बार तेज बारिश हुई, जिसने कि दिनों तक बंद होने का नाम ही नहीं लिया। बादलों की गर्जन और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार बारिश ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे। घर का सामान बह गया। पशु भी डूब गए। उनके व्यक्ति मर गए। गांव में त्राही त्राही मच गई। नारद जी अब क्या करें। उन्हें भी घर में थोड़ा कीमती सामान बचा था, उसकी गठली बांधी और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए पानी में से बाहर होते हुए निकलने लगे। नारद जी बगल में गठरी थामे एक हाथ में एक बच्चे को पकड़े और दूसरे हाथ में अपनी पत्नी को संभाले हुए थे। पत्नी भी एक बच्चों को गोद में और एक का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी।
पानी का बहाव अत्यंत तेज था तथा ये भी पता नहीं चल रहा था कि कहाँ खड्डा है और कहाँ टीला। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गठली बगल से निकलकर बह गई। नारद जी तो गठली कैसे पकड़ते, दोनों हाथ तो गिरे थे। मन में सोच रहे थे चलो कोई ना, फिर कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर पत्नी एक खड्डे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा छूटकर बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे और दो बच्चे भी पानी में बह गए। उन्हें बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन कुछ ना हो सका। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी हुए, रोते हुए, एक दूसरे को संभालते हुए ऊंची जगह ढूंढते रहे। एक जगह आगे चलकर दोनों ने एक खड्डे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार से खड्डे से बाहर निकल गए, मगर उनकी पत्नी का पता नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी उसे इधर उधर दूर तक ढूंढते रहे, लेकिन व्यर्थ रोते रट उनका बुरा हाल था। हृदय पत्नी और बच्चों को याद करके उनका फटा जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी उजड़ गई थी। बेचारे क्या करे, किसे कोसे, और भाग्य को या भगवान को। भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश हो गया और पुरानी सारी बातें याद आ गई। वह किस लिए आए थे और कहाँ आ गए। ओहो, भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तो उनके लिए जल लेने गए थे और यहाँ गृहस्थी बसाकर बैठ गए। बरसों बीत गए गृहस्थी को बचाने में और फिर सब नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे। सोचते ही बाण नारद हो गई। गांव अंतर्ध्यान हो गया। वे तो घने वन में खड़े थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े। देखा कुछ ही दूर पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हैं। नारद जी को देखकर ही उठ बैठे और बोले, अरे भाई नारद, कहाँ चले गए थे, बड़ी देर लगा दी, पानी लाए या नहीं। नारद जी भगवान के चरण पकड़ के बैठ गए और आंसू बहाने लगे। उनके मुख से एक बोल भी नहीं फूटा। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम तो अब भी तो गए थे, कुछ अधिक देर थोड़ी हुई है। लेकिन नारद जी को तो लगा था कि वर्षों बीत गए। अब उनकी समझ में आया ये भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। वे सोचने लगे, उन्हें बड़ा घमंड था कि उनके बढ़कर त्रिलोक में दूसरा कोई भक्त नहीं है। लेकिन एक स्त्री को देखकर वे भगवान को भूल गए। उनको पछतावा होने लगा और उनका घमंड जरा सी देर में ढेर हो गया। वे पुण्य, सरल और विनय के साथ भगवान के गुणगान करने लगे।